नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए जो मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा उस पर कुछ नई बातें आपको दिखाई देंगी, कुछ नई बातें आपको समझ में आएंगी। ये जो बातें हैं ये अभ्यर्थियों के मन में बहुत समय से चल रही हैं। जैसे बात करूंगा मैं नेगेटिव मार्किंग को लेकर कि नेगेटिव मार्किंग मुख्य परीक्षा में होगी या नहीं होगी। बात करूंगा मैं मुख्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि अभी तक व्यापम ने कुछ डिसाइड नहीं किया है। व्यापम ने अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है कि मुख्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी या सब्जेक्टिव होगी, इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। तो व्यापम ने अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन आप 2011-12 के पेपर को आधार बनाकर तैयारी कर सकते हैं। 2011-12 के पेपर में कहां से कितने प्रश्न पूछे गए थे, कितने पेपर हुए थे, इन सारी बातों पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारी जो टेस्ट सीरीज होने वाली है सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर, मुख्य परीक्षा को लेकर 12 मार्च से, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमने क्या प्लान किया है, क्या शेड्यूल किया है। लेकिन आपको समझना है कि आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। 2011-12 का जो मुख्य परीक्षा का पेपर है उसको साथ में लेकर क्या बदलाव हुआ है राजपत्र में 11-12 से जो अलग है, उन सारी बातों को मैं समझाऊंगा। क्या तैयारी करनी है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा। चलिए आरंभ करते हैं आज का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले एक दो महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, जिसमें पहली जानकारी जो है वो सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा के नए बैच को लेकर है। तो सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा का एक नया बैच हमारे यहां 13 मार्च से, होली के बाद 13 मार्च से आरंभ किया जा रहा है। यह बैच हमारे हेड ऑफिस में संचालित होगा। क्लासेस होंगी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर। आप चाहे तो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑनलाइन लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जाएगा। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जाएगा। स्पेशल बैच है, गणित, रीजनिंग, हिंदी और अंग्रेजी, इन विषयों को यहां पे कवर किया जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम जो अभ्यर्थी हमारे पास आ रहे हैं उनको समस्या इन विषयों को लेकर ही है, जिसमें गणित है, रीजनिंग है, हिंदी है, अंग्रेजी है। अगर आप इन विषयों को तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर 1 और पेपर 3 पूरा तैयार हो जाएगा। पेपर 1 भाषा का है, जिसमें हिंदी भाषा 125 अंक का होगा और अंग्रेजी भाषा 75 अंक का होगा। पेपर 3 है योग्यता परीक्षण, मतलब मैथ्स और रीजनिंग का पेपर, जहां पे 200 अंकों के 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इन दोनों पेपर्स की तैयारी आपको कराई जाएगी। 13 मार्च से यह बैच आरंभ हो रहा है। ऑलरेडी हमारे यहां बहुत सारे मुख्य परीक्षा के बैचेस चल रहे हैं। अभ्यर्थियों का बहुत प्यार और बहुत विश्वास दिख रहा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बैच में शामिल हो रहे हैं। तो एक और नया बैच 13 मार्च से हमारे यहां आरंभ किया जा रहा है। समय होगा सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक। ध्यान रखिएगा, समय सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक है। 7 बजे से कक्षाएं संचालित होंगी जो 9:30 बजे तक चलेंगी। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे हेड ऑफिस में आ सकते हैं। हेड ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ है। ऑनलाइन कहीं से भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इन विषयों की पूरी तैयारी कराई जाएगी। गणित, रीजनिंग, हिंदी और अंग्रेजी, इन विषयों की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। तो ध्यान रखेंगे 13 मार्च से यह आरंभ हो रहा है बैच। हेड ऑफिस में यह बैच संचालित होगा। समय है सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। न्यूनतम फीस है, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो आपको फीस पे करनी होगी 6,000 रुपए। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो आपको फीस पे करनी होगी 5,000 रुपए। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा। जो क्लास आप अटेंड करते हैं उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको दिया जाएगा। ऑफलाइन वालों को ऑनलाइन की सुविधा भी दी जाएगी। कभी अगर वो क्लास नहीं आ पाते हैं तो घर पे बैठ के लाइव क्लास भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत शानदार तरीके से इन 2 पेपर्स की तैयारी आपको कराई जाएगी। तो जरूर आप इस बैच से जुड़ें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत प्यार और विश्वास वो दिखा रहे हैं हमारे ऊपर। तो आप जरूर जुड़िए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक और बैच है जो कि छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा को लेकर ही है। यह बैच आरंभ हो रहा है 13 मार्च से। यह बैच आरंभ होगा 13 मार्च से। इसका समय अगर आप देखेंगे तो इसका समय है शाम 6:30 बजे से 9 बजे तक।
ये बैच सिटी प्लाजा ब्रांच में संचालित होगा, जो हमारी नई ब्रांच है सिटी प्लाजा ब्रांच, वहां पे ये बैच संचालित होगा। यहां पे भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे कक्षाएं संचालित होंगी। आप चाहे तो ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए, आप चाहे तो ऑनलाइन लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहां पे भी गणित, रीजनिंग, हिंदी और अंग्रेजी की कक्षाएं संचालित होंगी। ध्यान रखिएगा, 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 3 की संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी। तो आप चाहे तो मॉर्निंग का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मॉर्निंग वाला बैच हमारे हेड ऑफिस में संचालित होगा। आप इवनिंग का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, इवनिंग का बैच सिटी प्लाजा ब्रांच में संचालित होगा। इवनिंग का जो समय है शाम 6:30 बजे से 9 बजे तक का है, और मॉर्निंग का जो समय है वो सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक का है। तो आप जरूर इस बैच को ज्वाइन करिए, अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करिए, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका आपके पास है एसआई बनने का। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे, शाम वाला बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट करना होगा। अगर आपको सुबह वाला बैच ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस में विजिट करना होगा। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 2 बैचेस हमारे यहां मुख्य परीक्षा को लेकर 13 मार्च से आरंभ हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये 2 बैचेस हैं जो कि 13 मार्च से आरंभ हो रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जो 2011-12 में जो पेपर हुआ है, पहले उसकी बात करते हैं, उसके बाद मैं आऊंगा टेस्ट सीरीज के ऊपर। तो 2011-12 में जो पेपर हुए हैं मैं उसकी बात करता हूं। 2011-12 में जो पेपर्स हुए हैं वहां पे कहां से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस बार का आपको पता होगा क्या राजपत्र में शेड्यूल रखा गया है पेपर का, क्या स्ट्रक्चर रखा गया है। तो 3 पेपर हैं जो कि सभी पदों के लिए आपको देने हैं। ये 3 पेपर हैं जो कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता आया हूं। ये 3 पेपर आपको सारे पदों के लिए देने हैं। आप किसी भी पद के लिए फॉर्म भरिए, मेंस में बैठिए, आपको ये 3 पेपर तो देने ही होंगे। जिसमें पहला जो पेपर है यह है भाषा का, जिसमें हिंदी भाषा का 125 अंक का वेटेज है और अंग्रेजी भाषा का 75 अंक का वेटेज है। पेपर 2 जो है आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है। सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन मतलब जीएस, जनरल स्टडीज। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 अंकों के। तो 200 अंकों का ये पेपर भी होगा, 200 अंकों का ये भी पेपर होगा। अभी बात करूंगा मैं 2011-12 में भाषा से कहां से कितने प्रश्न पूछे गए थे, टोटल कितने नंबर का पेपर था वो अभी बात करेंगे। लेकिन अभी राजपत्र में जो जानकारी आपको दिखाई दे रही है, पहला पेपर भाषा का होगा, 200 अंकों का होगा पहला पेपर। हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाएं हैं, 125 नंबर का हिंदी और 75 नंबर का अंग्रेजी। दूसरा पेपर है सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि कुल 200 अंकों के होंगे। इसके लिए समय दिया गया है 2 घंटा, इसके लिए समय दिया गया है 3 घंटा। तीसरा पेपर होगा योग्यता परीक्षण का। तीसरा पेपर भी आप सभी को पता है, योग्यता परीक्षण मतलब मैथ्स और रीजनिंग का पेपर होगा। इसके लिए समय दिया गया है 2 घंटा। यहां पे भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, मतलब 200 अंकों का यह पेपर होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चों को यह लग रहा है कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं जो कि 100% चांसेस हैं कि फॉलो होगा एग्जाम में। 100% चांसेस हैं कि इस बार भी जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें फॉलो होगा। वो बातों में पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि सामान्य अध्ययन से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, गारंटी है। प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, मतलब 200 अंकों का यह पेपर होगा। ये स्ट्रक्चर होगा, मतलब पूरा का पूरा पेपर ये होने वाला है ऑब्जेक्टिव। होगा ही, कंफर्म होगा ही। ये मैं 2011-12 के बेसिस पे बता रहा हूं आपको। तो कंफर्म यहां पे पेपर सेकंड तो गारंटी है। पेपर सेकंड होगा आपका 200 अंक का, जहां पे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 200 अंकों का पेपर होगा सामान्य अध्ययन का। समय इसके लिए 3 घंटा दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, मतलब ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कोई एक ऑप्शन आपको टिक करना है। 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव पेपर होगा सामान्य अध्ययन का। अब सामान्य अध्ययन में आपको पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन कवर करना है और भारत का सामान्य अध्ययन कवर करना है। इसके लिए मैंने आपको समझाया था क्या करिए आप। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको प्री का सिलेबस उठाना है,
जो एसआई प्री का सिलेबस है उसको उठाइए। इसमें आपने देखा था छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन जहां से 25 प्रश्न पूछे गए थे, वो वाले सेक्शन को पूरा कवर कर लीजिए। और भारत का सामान्य अध्ययन जहां से 35 प्रश्न पूछे गए थे, ये वाले सेक्शन को पूरा कवर कर लीजिए। इतना ही सेक्शन आपको कवर करना है। तो सीजीएसआई प्री का जो सिलेबस है उठाइए और उसमें छत्तीसगढ़ वाला सेक्शन और भारत के सामान्य अध्ययन वाले सेक्शन को पूरा कवर कर लीजिए। आपका पेपर सेकंड का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के कितने क्वेश्चंस आएंगे, भारत के सामान्य अध्ययन से कितने आएंगे, इसकी अभी कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता कि यहां से छत्तीसगढ़ के 50 पूछे जाएंगे, भारत के सामान्य अध्ययन से 50 पूछे जाएंगे, इसकी कोई गारंटी आपको नहीं दे सकता। अभी मैं बताऊंगा आपको 2011-12 में छत्तीसगढ़ से कितने प्रश्न पूछे गए थे, इसके अलावा भारत के सामान्य अध्ययन से कितने प्रश्न पूछे गए थे, इसकी बात मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ध्यान रखिए आपको क्या करना है सेकंड पेपर के लिए। सेकंड पेपर के लिए आपको सीजीएसआई प्री का सिलेबस उठाना है, जहां पे जो छत्तीसगढ़ का सेक्शन था, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन जहां से कुल 25 प्रश्न बने थे प्री में, वो वाले पूरे सेक्शन को कवर करना है। सिलेबस लिखा हुआ है। और एसआई प्री में ही जो इंडियन जीएस का सेक्शन था जहां से 35 प्रश्न बने थे, ये सेक्शन को कवर करना है। तो आपका ये पूरा सेक्शन आ जाएगा कहां पे, पेपर सेकंड में। पेपर थर्ड की बात करूं तो इसके लिए भी कंफर्म 100 प्रश्न ही बनेंगे, 100 प्रश्न बनेंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, मतलब कुल 200 अंकों का पेपर होगा पेपर थर्ड। ये पेपर भी ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, ऑप्शंस को टिक करना है आपको। ये दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे, ये मैं एकदम श्योर होके बोल सकता हूं आपको, ये दोनों ही पेपर होंगे ऑब्जेक्टिव, कंफर्म है। तो इसमें कुछ भी डाउट अपने दिमाग में मत रखिए ये पेपर कैसे होने वाले हैं। तो ये दोनों ही पेपर क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। यहां पे समय दिया रहेगा आपको 3 घंटे का, लेकिन यहां पे समय जो है, यहां पे समय है आपके पास 2 घंटे का। तो पेपर सेकंड में समय 3 घंटे का है, पेपर थर्ड में समय 2 घंटे का है। नेगेटिव मार्किंग यहां पे भी नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग यहां पे भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे, दोनों ही पेपर। 11-12 में जो हुआ था मैं बताऊंगा भी, उसी के आधार पे बता रहा हूं कि ये दोनों ही पेपर आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न के दिखाई देंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आएंगे यहां पे। अब मेन बात जो आती है भाषा में आती है कि भाषा का जो पेपर होगा इसका सिलेबस क्या होगा, इसमें सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे कि हो सकता है निबंध और पत्र लेखन भी आपको वहां पे लिखना पड़ जाए। तो इसकी अगर बात करता हूं मैं, तो अभी व्यापम ने कुछ भी जारी नहीं किया है। 2011-12 के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पे दिखाई देगा कि ये पेपर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है, कहने का मतलब इसमें आपको निबंध और पत्र लेखन की तैयारी भी करनी पड़ेगी। 11-12 के हिसाब से आप बोल सकते हैं ऐसा। अब इसमें अगर मैं बात करूं 11-12 में कहां से कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये दोनों पेपर की तैयारी आप करिए, योग्यता परीक्षण के लिए पूरा मैथ्स और पूरा रीजनिंग कवर करिए। मैथ्स का कोई भी टॉपिक मत छोड़िए, रीजनिंग का कोई भी टॉपिक मत छोड़िए, सारे चैप्टर्स को कवर कर लीजिए योग्यता परीक्षण के लिए, क्योंकि 200 नंबर का पूछेगा जो कि बहुत बड़ा वेटेज है। तो ये दोनों पेपर तो कंफर्म है कि ऑब्जेक्टिव होंगे। बात कहां पे आके रुकती है, बात आके रुकती है भाषा के पेपर में। तो 11-12 का पेपर अगर मैं आपको बताऊं कि 11-12 के पेपर में क्या हालचाल था, तो देखिए 11-12 का जो पेपर था उसका पूरा डेटा मैंने निकाला है। तो 11-12 में जो भाषा का पेपर हुआ, भाषा के पेपर में कुल भाषा का जो पेपर हुआ इसमें 300 अंकों का पेपर हुआ था। ये भाषा का जो पेपर हुआ था 300 अंक का पेपर हुआ था, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं 300 अंक का पेपर हुआ था, जिसमें हिंदी के 57 प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव, ऑप्शंस आपको दिए गए थे 57 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न था 3 अंक का, मतलब यहां से टोटल 171 नंबर आपका बन जाता है। तो भाषा में अगर आप देखेंगे तो हिंदी भाषा के 57 प्रश्न पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव पैटर्न के, मतलब ऑप्शंस आपको दिए गए थे। 57 प्रश्न ऐसे थे जहां पे आपको प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन दिए गए थे, कोई एक ऑप्शन उसमें सही होता। तो 57 प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, 171 अंक हो गया। अगर अंग्रेजी भाषा की बात करूं मैं, तो अंग्रेजी भाषा के पूछे गए थे 28 प्रश्न, ऑब्जेक्टिव थे पूरे के पूरे प्रश्न 28, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, मतलब यह हो गया 84 अंक। तो 171 अंक का हो गया आपका हिंदी, 84 अंक का हो गया आपका अंग्रेजी।
ऑब्जेक्टिव, ये पूरे ऑब्जेक्टिव थे, ये पूरे ऑब्जेक्टिव थे, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव थे ये पूरे प्रश्न, ये भी पूरे ऑब्जेक्टिव थे। अब बात करूं निबंध की, तो हिंदी से एक निबंध पूछा गया था, हिंदी से एक निबंध पूछा गया था जो कि 20 अंक का था। हिंदी से एक निबंध बना था 20 अंक का, और एक निबंध बना था अंग्रेजी से, एक बना था अंग्रेजी से। लेकिन अंग्रेजी का जो निबंध था ये कितने नंबर का था? अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी वाला निबंध था 16 अंक का। अंग्रेजी का जो निबंध था वो 16 अंक का था। तो आप देख सकते हैं अंग्रेजी से 28 प्रश्न पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का था, मतलब 84 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे और 16 अंक का एक निबंध पूछा गया था। इसका मतलब अंग्रेजी से कुल 100 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। एक पत्र लेखन भी था, वो पत्र लेखन था हिंदी में, तो पत्र था आपका हिंदी में, हिंदी में एक पत्र लेखन पूछा गया था जो कि 9 अंक का था, 9 अंक का था। तो टोटल 300 अंकों का पेपर था, जिसमें आप देख सकते हैं हिंदी के 171 अंक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थे, अंग्रेजी के 84 अंक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थे। इसके अलावा अंग्रेजी में एक निबंध 16 अंक का, हिंदी में एक निबंध 20 अंक का, और हिंदी में ही एक पत्र लेखन 9 अंक का पूछा गया था। मतलब 300 अंकों में से 100 अंक का पूछा गया था अंग्रेजी और 200 अंक का हिंदी पूछा गया था। तो इस बार 200 अंक हैं, जिसमें 125 अंक का हिंदी बोला है और 75 का अंग्रेजी। तो हो सकता है इस बार भी आपको पत्र लेखन और निबंध पूछ लिया जाए। हमारे टेस्ट में भी हमने शामिल किया है पत्र लेखन और निबंध को, ऑनलाइन में भी हमने सुविधा प्रदान की है पत्र लेखन और निबंध की। तो ये पेपर जो था लास्ट ईयर, मतलब 11-12 में जो एग्जाम हुआ था, ये पेपर भाषा का था ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। देख सकते हैं यहां पे आपको पेपर प्रोवाइड किए जाते, मतलब जिसमें आपको निबंध और पत्र लिखना है, ऐसा कुछ आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता, कॉपी प्रोवाइड की जाती, जिसमें आपको ये निबंध और पत्र लेखन लिखना होता। तो देख सकते हैं उसी आधार पे आप बोल सकते हैं कि इस बार भी जो भाषा का पेपर होगा, इसी आधार पे आप बात करेंगे कि इस बार भी भाषा का जो पेपर होगा, जहां पे 125 अंक का हिंदी और 75 अंक का अंग्रेजी है, तो यहां पे भी आपको देखने को मिल सकता है पत्र लेखन और निबंध लेखन, इस बार भी देखने को मिल सकता है आपको। तो ध्यान रखिएगा, ये बात कर रहा हूं मैं 11-12 के पेपर की, तो समझ में आ गया होगा। 200 शब्दों में निबंध आपको लिखना था हिंदी में, और 200 शब्दों में ही निबंध आपको लिखना था अंग्रेजी में। अंग्रेजी के निबंध के लिए 16 अंक निर्धारित किए गए थे, जबकि हिंदी के निबंध के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए थे। तो आप टोटल करेंगे तो देख सकते हैं 171 और 9, 180 और 20, 200 अंक का हिंदी हो गया, 84 और 16, 100 अंक का अंग्रेजी हो गया, कुल 300 अंकों का पेपर पूछा गया था। निबंध में कौन कौन से टॉपिक थे, तो ये टेलीग्राम में पेपर डला हुआ है, आप टेलीग्राम में, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें डला हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप देख सकते हैं, ये पेपर डले हुए हैं उसमें, तो आप देख पाएंगे वहां पे पत्र लेखन में कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, इसके अलावा निबंध के लिए कौन कौन से टॉपिक्स थे वो देख सकते हैं आप। तो इस बार भी आपको उसी प्रकार से तैयारी करनी होगी, क्योंकि चांसेस पूरे हैं कि इस बार भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सेकंड पेपर। 2 पेपर हुए थे, बस ध्यान रखिएगा 2 ही पेपर हुए थे। तो एक और पेपर जो था वो पेपर था सामान्य अध्ययन का। एक भाषा का पेपर हुआ था, जैसे इस बार 3 पेपर कंपलसरी हैं, पिछले बार 2 पेपर कंपलसरी थे, तो एक पेपर था आपका सामान्य अध्ययन का। अब ये जो पेपर था यहां पे कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्येक प्रश्न था 3 अंक का, मतलब कुल 300 अंकों का पेपर था ये, कुल 300 अंकों का, कुल 300 अंकों का पेपर था ये। नेगेटिव मार्किंग नहीं था, पूरा का पूरा 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव था, पूरा का पूरा 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव था। 2 ही पेपर थे, एक भाषा का जो मैंने समझाया और एक पूछा गया था सामान्य अध्ययन का। यहां से 100 प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का था, मतलब 300 अंकों का यह पेपर था। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो लगभग हर विषय को कवर किया गया था। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ से यहां से पूछे गए थे 10 प्रश्न, 100 में से 10 प्रश्न पूछे गए थे छत्तीसगढ़ के। अगर मैं भारत के इतिहास की बात करूं तो भारत के इतिहास से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, भर भर के दिया गया था भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास से 17 प्रश्न पूछे गए थे, भारत के इतिहास से पूछे गए थे 17 प्रश्न। अगर बात करूं मैं भारत के भूगोल की, तो भारत के भूगोल से भी भर भर के प्रश्न पूछे गए थे, भारत के भूगोल से पूछा गया था 12 प्रश्न। इसके अलावा
संविधान, संविधान से 9 प्रश्न पूछे गए थे, तो भारत के संविधान से आपको 9 प्रश्न देखने को मिलते 2011-12 में, 9 प्रश्न। अगर बात करूं मैं अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था से बहुत कम पूछा गया था, अर्थव्यवस्था से एक ही प्रश्न बना था। जबकि विज्ञान, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण प्रौद्योगिकी, ये सबको मैं एक में ही शामिल कर रहा हूं। सामान्य विज्ञान, पर्यावरण प्रौद्योगिकी, यहां से पूछे गए थे 16 प्रश्न, 16 प्रश्न पूछे गए थे। इसी में पर्यावरण प्रौद्योगिकी को भी शामिल कर रहा हूं मैं, 16 प्रश्न। भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, पर्यावरण प्रौद्योगिकी, 16 प्रश्न पूछे गए थे। गणित भी इसी में शामिल था, जैसा कि इस बार अलग से पेपर है, गणित भी इसी में शामिल था, जहां से 11 प्रश्न पूछे गए थे। रीजनिंग भी इसी में शामिल था, जहां से एक ही प्रश्न पूछा गया था, रीजनिंग से एक ही प्रश्न पूछा गया था। करंट की बात करूं तो करंट का बहुत बड़ा वेटेज था, करंट का बहुत बड़ा वेटेज। करंट में नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल का करंट, यहां से कुल 22 प्रश्न पूछे गए थे। वे 100 प्रश्नों का विवरण आपको बता रहा हूं मैं, जहां से 10 प्रश्न पूछे गए थे छत्तीसगढ़ से, 17 प्रश्न इतिहास से, इसके अलावा संविधान से 9, भूगोल से 12, विज्ञान से 16 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से 1 प्रश्न, गणित के 11 प्रश्न, रीजनिंग के 1 प्रश्न पूछा गया था बस, करंट से 22 प्रश्न। तो कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव थे, ऑप्शंस आपको दिए गए थे, उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको सही टिक करना था। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ये 2 ही पेपर थे। इसी आधार पे आपको मैं बोल रहा हूं कि भाई इस बार जो आपका पेपर 2nd और पेपर 3rd होगा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चूंकि इस बार 200 नंबर का पेपर है, तो 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में थोड़ा सा आपको काम करना पड़ सकता है, वहां पे कितने प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे तो अभी निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन आपको यह पता है कि 125 अंक का पूछा जाएगा हिंदी, 75 अंक का अंग्रेजी। लेकिन आपको प्रिपेयर करना है अभी निबंध और पत्र लेखन, क्योंकि निबंध और पत्र लेखन पूछा गया था। तो वैसा ही तो स्ट्रक्चर है। डिफरेंस क्या आ रहा है, इस बार योग्यता परीक्षण का एक अलग से पेपर दे दिया, मतलब मैथ्स और रीजनिंग को इस बार बहुत बड़ा वेटेज दे दिया। पूरा का पूरा एक सेपरेट पेपर होगा 200 नंबर का, जो कि आपको बहुत आगे या बहुत पीछे धकेल देगा, जिसको बहुत अच्छी से तैयार करना है। 100 प्रश्नों में पिछले बार 12 प्रश्न पूछे गए थे बस, इस बार तो पूरा 100 प्रश्न पूछा जाएगा, एक पेपर पूरा है मैथ्स और रीजनिंग का। तो ये आप देख सकते हैं 2011-12 में जो पेपर हुआ था मुख्य परीक्षा का, उसको बता रहा हूं मैं। इसके आधार पर आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा मत सोचिएगा कि छत्तीसगढ़ से 10 ही प्रश्न पूछा था सर, तो क्या छत्तीसगढ़ से 10 ही प्रश्न आएंगे, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है प्रश्नों की संख्या छत्तीसगढ़ से बढ़ जाए, क्योंकि आप देखेंगे एसआई का प्रारंभिक परीक्षा, तो एसआई के प्रारंभिक परीक्षा में छत्तीसगढ़ के 25 प्रश्न थे, जबकि भारत के सामान्य अध्ययन से टोटल 35 थे। वहां से 35, यहां से 25, तो हो सकता है 60-40 या 50-50 ऐसा रेशियो में चले। भारत से 60 पूछ ले, छत्तीसगढ़ से 40 पूछ ले, या 50-50 पूछ ले, 70-30 पूछ ले, 35-65 पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है इस बार छत्तीसगढ़ का वेटेज बढ़ जाए, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि एसआई का जो प्री का एग्जाम हुआ उसमें वेटेज के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का वेटेज यहां पे बड़ा ही होगा। 100 में से मान के चलिए 30, 35, 40 प्रश्न आपको कम से कम छत्तीसगढ़ के मिलेंगे। कम से कम 30 से 40 प्रश्न आपको छत्तीसगढ़ के मिलने चाहिए। जैसा कि आप प्री में देख सकते हैं वेटेज छत्तीसगढ़ का, उसके हिसाब से बोल सकते हैं कि 30 से 40 प्रश्न आपको दिखेंगे यहां पे। तो एकदम क्लियर हो गई हैं कुछ कुछ बातें, जिनके आधार पे आपको तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। वेट मत करिए। तो वो बातें क्लियर कैसे हो गई हैं, तो वो बातें क्लियर हैं कि सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा पेपर नंबर 2, जो कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, 200 नंबर का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, छत्तीसगढ़ पूरा और भारत का सामान्य अध्ययन पूरा। अच्छा एक बात और, कंप्यूटर का भी एक प्रश्न यहां पूछा गया था, कंप्यूटर का भी एक प्रश्न यहां पूछा गया था, एक प्रश्न जो मैं बताना भूल गया था, कंप्यूटर का भी एक प्रश्न पूछा गया था। चलिए वापिस आता हूं। तो सामान्य अध्ययन का आपको एकदम कंफर्म हो गया कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, 200 अंकों का पेपर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। योग्यता परीक्षण 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, मैथ्स और रीजनिंग पूरा। भाषा से कहां से कितने प्रश्न आएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन 125 नंबर का हिंदी, 75 का अंग्रेजी आएगा। हिंदी में आपको निबंध और पत्र लेखन मिल सकता है, इंग्लिश में भी आपको मिल सकता है, उस हिसाब से नंबर बांट देगा वो। ये मैं आपको समझाया
11-12 में जो एग्जाम हुआ था उसका मैं आपको बताया कि भाषा से 300 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, कितने ऑब्जेक्टिव थे और सब्जेक्टिव का वेटेज कितना था, ये मैं आपको समझा रहा था। तो कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, कुछ डाउट्स आपके दूर हो गए होंगे। अब बात करता हूं मैं टेस्ट सीरीज की। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है जिसमें बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ये 12 मार्च से आरंभ हो रही है। 12 मार्च से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होगी। किसी भी मोड पर आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। पूरा एनालिसिस करके बैठे हैं हम लोग, तब जाके पेपर बन रहे हैं। ऐसे हवा हवा में बात नहीं कर रहे हैं कि कुछ भी पेपर में आ जाएगा। पूरा सिस्टमेटिक हम पुराने पेपर को डील कर रहे हैं, कहां से कितने प्रश्न पूछे गए हैं उसी के आधार पर टेस्ट ले रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुल 18 टेस्ट हैं जिसमें 12 टॉपिक वाइज हैं और 6 टेस्ट जो हैं ये फुल लेंथ टेस्ट हैं। कंप्लीट शेड्यूल अगर आपको प्राप्त करना है कि टॉपिक वाइज में किस प्रकार से टॉपिक्स आएंगे, जैसे बात करूं मैं 12 मार्च को 2 टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट होगा जो कि होगा भाषा का, दूसरा टेस्ट होगा जो कि होगा योग्यता परीक्षण का, क्योंकि 2-2 घंटे का समय है इन दोनों पेपर के लिए। फिर अगले संडे को एक ही पेपर होगा सामान्य अध्ययन का। अब इसमें टॉपिक्स क्या क्या आएंगे, मैथ्स में क्या क्या टॉपिक आएंगे टॉपिक वाइज टेस्ट में, रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक आएंगे। कंप्लीट शेड्यूल अगर आपको प्राप्त करना है, पूरा पीडीएफ बना हुआ है, बच्चे मांग रहे हैं, बच्चों को भेजा जा रहा है, तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिए। किसी भी नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, फोन नंबर पे आपको शेड्यूल भेज दिया जाएगा। किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आप चाहे तो फोन नंबर ये लिखे हुए हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि मेरे को एसआई का शेड्यूल चाहिए टेस्ट सीरीज का, आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा शेड्यूल। आप शेड्यूल देख लीजिएगा, किस प्रकार से टेस्ट रखे गए हैं, कौन से टेस्ट में कितने नंबर का पूछा जाएगा, सारी बातें बता दी गई हैं। बहुत न्यूनतम फीस पर ये टेस्ट लिए जा रहे हैं। 650 रुपए ऑफलाइन टेस्ट का प्राइस रखा गया है और 400 रुपए ऑनलाइन के लिए रखा गया है। न्यूनतम शुल्क है बिल्कुल। 18 टेस्ट हैं जिसमें 12 टॉपिक वाइज होंगे और 6 फुल लेंथ होंगे। पंजीयन आरंभ हो चुका है। जितनी भी शाखाएं हैं उड़ान की, सारी शाखाओं में ये टेस्ट संचालित होंगे, चाहे वो रायपुर में हो, दुर्ग में हो, राजनांदगांव में हो, जगदलपुर में हो, अंबिकापुर में हो। इसके अलावा बिलासपुर और कवर्धा में भी आप टेस्ट दे सकते हैं। बिलासपुर में नालंदा लाइब्रेरी में आप ऑफलाइन दे सकते हैं, कल्पतरु लाइब्रेरी ये कवर्धा में। तो बिलासपुर और कवर्धा में भी आपको ऑफलाइन टेस्ट देने की सुविधा दी गई है। ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आप क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे उड़ान के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी आप उड़ान के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको अलग से पैकेज दिखाई देगा एसआई टेस्ट सीरीज का, उसको परचेस कर लीजिए। निबंध और पत्र कैसे लिखना है वो आपको बता दिया जाएगा। ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आप सबमिट करेंगे अलग अलग से लिख लिख के। आप अपना लिखेंगे, इसको सबमिट करेंगे, आपको सारी बातें बता दी जाएंगी। जो हमारे टेक्निकल हेड हैं, जो टेक्निकल टीम है, वो आपको बता देंगे कि आपको ऑनलाइन में कैसे टेस्ट देना है। तो आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जरूर आप टेस्ट सीरीज से जुड़िए, क्योंकि जितनी भी शाखाएं छत्तीसगढ़ में हैं उड़ान की, सारी शाखाओं में एक ही पेपर होगा, एक ही टेस्ट होगा, सारे बच्चों का एक ही रैंक बनेगा, जिससे आप अपनी पोजीशन को जान पाएंगे, आप कितना पीछे हैं, कहां पे आवश्यकता और है काम करने की, किस विषय में आपके नंबर कम आ रहे हैं, कौन से पेपर में नंबर कम आ रहे हैं, कहां पे ज्यादा मेहनत करनी है। गलती को अभी पहचानेंगे, अभी गलती को पहचान लेंगे तो मुख्य परीक्षा में गलती आगे चलकर नहीं होगी। ये गलती अभी कर लीजिए टेस्ट में ही, जिससे आगे चलकर आपको गलती करनी ही ना पड़े। तो जरूर आप ज्वाइन करिए टेस्ट सीरीज को। 12 मार्च से आरंभ हो रही है, होली के बाद जो संडे आएगा तब से ये टेस्ट सीरीज चलेगी। 18 टेस्ट होंगे। शेड्यूल प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो डाउट्स थे वो कुछ हद तक मैंने कम किए। बाकी मैं एक बात क्लियर बोल देना चाहता हूं, एकदम स्पष्ट जानकारी व्यापम द्वारा सिलेबस जारी करने के बाद ही दी जा सकती है। जितना हमारे पास डेटा है, जितना मटेरियल हमारे पास है एसआई परीक्षा का, वो पिछले पेपर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और कुछ बातें आप सोच भी सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भी नहीं थी तो मुख्य परीक्षा में भी नहीं होनी चाहिए, और ऊपर से पहला पेपर सब्जेक्टिव भी था, ऑब्जेक्टिव भी था, तो सब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग कैसे रहेगी। तो हो सकता है इस बार बदलाव हो, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। सेम वही चीजें फॉलो होंगी, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मान के चलिए दूसरा तीसरा पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, पहला हो सकता है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। तैयारी को अच्छी से करते रहिए, बिल्कुल भी वेट मत करिए व्यापम के सिलेबस का, पूरा पढ़ लीजिए,
आपको एकदम तैयार रहना है, क्योंकि व्यापम कब जारी करेगा सिलेबस, कब नहीं करेगा, कुछ नहीं पता है। जैसे प्रारंभिक परीक्षा में दिक्कत हुई थी, वो दिक्कत ना हो जाए। चलिए, तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। ध्यान रखिएगा, ये 2 बैचेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 2 बैचेस 13 मार्च को आरंभ हो रहे हैं हमारे यहाँ हेड ऑफिस में भी और सिटी प्लाजा ब्रांच में भी, और ये टेस्ट सीरीज 12 मार्च से आरंभ हो रही है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।